गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का 5th पार्ट मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से। ठीक, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिए, कंपाउंड क्या है? मेटल और नॉन मेटल हमने बता दिया था। मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। अब आइए कंपाउंड। When two are more than two element molecule are ions. Molecules are ions combined to form, combine करके बनाएंगे कंपाउंड, to form compound. For example, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल ले लीजिए, एटम ले लीजिए या आयन लेते हैं और उनको एक साथ कंबाइंड करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करना कहलाता है। कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक का फॉर्मेशन। ठीक, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं केमिकली। अगर हमें इसको करना है, जैसे दो एलिमेंट या रेडिकल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैल्शियम लिया और क्लोरीन लिया। कैल्शियम पर 2/2, क्लोरीन पर -1 कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा CaF2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ये आपका केमिकली है, लेकिन अभी यहाँ इसको करने की आवश्यकता नहीं। 3rd चैप्टर में इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के कैरेक्टर क्या क्या हैं? केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, केमिकल कंपाउंड formed by chemical reaction। केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक, बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट, बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट, कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल करके तब केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया। सेकेंड पॉइंट आइए, कंपाउंड्स ऑफ होमोजीनियस। कंपाउंड्स जो होते हैं होमोजीनियस या कह सकते हैं हेट्रोजीनियस भी होते हैं। ठीक, होमोजीनियस कंटेन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कंपाउंड, सेकेंड पॉइंट में लेंगे, होमोजीनियस कंपाउंड होमोजीनियस कहने का मतलब होमोजीनियस सेम टाइप ऑफ कंपाउंड सच है, same type of compound, same type of element, same type of element participate in chemical reaction, participate in chemical reaction, अगर सेम टाइप ऑफ, जैसे हाइड्रोजन H2 दोनों समान प्रकार के कंपाउंड हैं तो इसको कहेंगे होमोजीनियस।
Cl2I2। इसी तरह कहें शुगर सॉल्यूशन, वाटर में शुगर लेमन जूस को मिक्स करें, ये आपका होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। ठीक, थर्ड में आ जाएंगे तो द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय मेक फिजिकल मीन्स। कह सकते हैं हम इसमें थर्ड पॉइंट में द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, the component of compounds cannot be separated by physical means। फिजिकली मेथड से कहने का मतलब कंपाउंड को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल मेथड से कंपाउंड को हम अलग नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, फोर्थ पॉइंट में आएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर। फोर्थ पॉइंट में फिजिकल and physical and chemical properties of compound physical and chemical methods में physically chemical compounds are entirely different, कर सकते हैं डिफरेंट, ये भिन्न प्रकार के डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन इज सपोर्टर। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हाइड्रोजन इज combustible gas, hydrogen is combustible gas, while oxygen is supporter of combustion, while oxygen is supporter of combustion, supporter of combustion, supporter of combustion। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, हमने कहा हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, जलने में हाइड्रोजन मदद करता है, कहने का मतलब कंबस्टर है, और सपोर्टर इन कंबस्शन, जलने में ऑक्सीजन सपोर्ट, बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के कोई भी पदार्थ जलता नहीं है। ठीक, केमिकल कंपाउंड जनरली पजेस शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल कंपाउंड जनरली, फिफ्थ पॉइंट में केमिकल कंपाउंड जनरली शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, बहुत कम होते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको।
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। कहने का मतलब कंपाउंड के फार्मेशन में ये एब्जॉर्प्शन, इवोल्यूशन या कह सकते हैं हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे हीट की उपस्थिति में, जैसे हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन हीट की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C+O2 इक्वल CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, अब आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान दीजिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं ऐसे यौगिक जो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, एक्सेप्ट कुछ ऐसे यौगिक हैं जो इनऑर्गेनिक के रूप में भी कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट के रूप में। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ऑर्गेनिक के अंतर्गत नहीं। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिक यौगिक कहलाएंगे, जिसमें कार्बन एब्सेंट हो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आ जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, ये आपका इनऑर्गेनिक। लेकिन देखिए कार्बन उपस्थित है लेकिन इसको इनऑर्गेनिक में रखेंगे। ठीक, अभी हम कहें CH3COOH, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपका आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान रखिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में HCl है, HCl है, ये सब जितने भी यौगिक हैं आपका क्या है? इनऑर्गेनिक हैं। HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, H3PO4 है, ये इनऑर्गेनिक है। H2SO4 है, ये आपका इनऑर्गेनिक है। CH3COO है, CH3CH2 CH3 प्रोपेन, इसको हम नाम देंगे एसिटिक एसिड। ये आपका कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपका नॉर्मल प्रोपेन है, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में इसमें इनऑर्गेनिक में आइए, राख है, मिनरल है, ETC, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे चाक है, मार्बल है, बेकिंग पाउडर है, साल्ट है, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। इसी को हम चाक का फार्मूला ये है CaCl के चाक का फार्मूला ध्यान दीजिए है। ठीक, इसी तरह आपका चाक है, टाइल्स हुआ या मार्बल्स हुआ, उनके सभी फार्मूले आपका इस फॉर्म में है। ठीक, इस तरीके से इनऑर्गेनिक के बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसमें राख साल्ट भी आ जाएगा, NaCl है। ठीक, सोडियम क्लोराइड भी है। ऑर्गेनिक में आएंगे CH3COOH, ये सब है। एसिड है, एमाइड है, पेट्रोलियम है, कार्बोहाइड्रेट है, केन शुगर है, ग्लूकोज है। C6H12, ध्यान दीजिए C6H12O6, ये ग्लूकोज है। C12H22
O11, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका शुगर है। फ्रक्टोज इसी तरीके से फार्मूला C6H12O6 फार्मूला वही है, लेकिन इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये इसके आइसोमर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जिनके केमिकल फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो आइसोमर कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज का आइसोमर होगा फ्रक्टोज। ठीक, एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंट हो। अब आता है एलिमेंट, एक ही पदार्थ, एक एटम को एलिमेंट कहते हैं। सेम टाइप ऑफ कहने का मतलब एक एटम को एलिमेंट कहेंगे। कंपाउंड में 2 और मोर देन 2 एटम आर एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक एटम पार्टिसिपेट करते हैं कंपाउंड में, और एलिमेंट में केवल ओनली 1 एटम पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट में। ठीक, सेकेंड पॉइंट आइए, एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में एक एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली हम कंपाउंड को 2 या 2 से अधिक रूपों में सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड को अलग किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आ जाइए, आयरन और कॉपर है, और इसके अंतर्गत आ जाएंगे कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल में शो करेंगे तो साल्ट है, सोडियम सल्फेट है, साल्ट हो गया, सोडियम सल्फेट हुआ, या हम कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सबको हम सेपरेट, इन सबको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में है। लेकिन एलिमेंट को हम सेपरेट अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल आयरन है, Fe होता है, आयरन का सिंबल Fe है, ये एक ही एटम है, इनको हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मेथड के द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट करना इजीली होता है, आसानी होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस इसमें